कल शाम भगवान से मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही पर बात हुई। जी हाँ, कल शाम भगवान से मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही पर बात हुई। मैंने भगवान से पूछा कि इंसान के रूप में ये माँ बाप कैसे है। मैंने भगवान से पूछा कि इंसान के रूप में माँ बाप कैसे है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चिंता ना कर, बिल्कुल मेरे जैसे। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। नाउ आई रियली वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। हर फ्राइडे जहां मैं, आप, हम सब इतने मोटिवेट होते हैं कि नेक्स्ट वीक रन करने का हमारा एंथुजियाज्म, हमारा जोश एकदम ही हाई हो। बट आज मैं खुशबू संघवी आपसे कुछ अलग सी बात करने आई हूँ। आज मैं आपसे कुछ आपकी बात करने आई हूँ। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, कुछ आपकी बात करने आई हूँ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक रेस में हैं, कंपटीशन में हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम भागा दौड़ी में कुछ चीजें जाने अनजाने में ऐसी गलत कर रहे हैं जो हमें पता भी नहीं लग रहा। तो आज की हमारी जो चर्चा है, आज का हमारा जो डिस्कशन है, वो उन्हीं टॉपिक्स पे है। वो छोटी छोटी सी बात जो हम जाने अनजाने कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक मासूम से बच्चे की। ये कहानी है शायद आपकी, मेरी और हम सब की। ये कहानी जब हम आए, जब आप आए, आपके पेरेंट्स ने इतने सपने देखे आपके लिए, एक सुनहरा मौका, एक ऐसी जिंदगी स्टार्ट की कि एक नया मेहमान आया है हमारे घर में, नन्ही परी आई है हमारे घर में, हमारा बेटा आया है हमारे घर में। सारे लाइफ, तौर तरीके, रूटीन, ये सब कुछ चेंज हो गया। क्यों? आपके आने की खुशी में। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, आपके आने की खुशी में शायद आपको याद भी होगा, लोगों को फोन करके मिठाइयां बंटवाई होगी कि हमारे घर पे एक नया मेहमान आया है, हमारे घर पे एक नन्ही परी आई है। देखते ही देखते आप थोड़े से बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, मम्मी को अपनी बेस्ट फ्रेंड समझने लगे, पापा को अपना बेस्ट प्लेयर समझने लगे, एक कंपेनियन समझने लगे, और थिंग्स वर सो हैप्पी। एवरी एवरी डे हम घर पे आते थे, हमारे पेरेंट्स से बातें करते थे, मम्मी से बातें करते थे, पापा से बातें करते थे। बट इवेंचुअली धीरे धीरे ये सारा कंपटीशन, ये स्ट्रेस, ये पढ़ाई, ये रेस शायद इतनी बढ़ गई कि हम हमारी मॉम के वो सुपर वुमेन स्टंट भूलते गए। उन्होंने हमें पालने में, उन्होंने आपकी रक्षा करने में, आपको पढ़ाने में, आपके लिए हर वो चीज़ की जो आपको चाहिए थी। बट इवेंचुअली क्या होता गया माय डियर फ्रेंड्स, इवेंचुअली ये जो चीज़ें थी वो स्ट्रेस में बदलती गई। ये वो चीज़ें थी जो छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट हो जाया करते थे। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अगर आपको कोई कुछ कहे तो आप इग्नोर कर देते हो कि प्लीज यार डोंट टॉक टू मी। हम ये शो कर रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मॉम प्लीज। पापा अगर हमसे बात करना चाहे तो हम पापा को ये बता देते, पापा आपको तो पता नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आपको पता भी है सीए कैसे बना जाता है। मम्मी जरा सा काम हमें कह दे तो हम मम्मी को कह देते, मम्मी प्लीज यार मैं पढ़ाई कर रही हूं। हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं आप जानबूझ करके कर रहे हो, बट मैं सिर्फ एक चीज आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। कल भी आप वो थे, आज भी आपके पेरेंट्स वही है। बट ये जो डिफरेंशिएशन आ गया है ना, ये डिफरेंशिएशन आ गया है बिकॉज ऑफ द वर्ड स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज आप अपने आप को एक ऐसा पर्सन समझने लगे हैं कि बस मैं ही कर रहा हूं, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ही कर रहा हूं, कोई मुझे मेंटल सपोर्ट नहीं कर रहा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं, जब आप छोटे थे, आप आपके मॉम या आपके डैड के साथ रहते थे, तभी वही थे जो आपको सपोर्ट करते थे। एंड ट्रस्ट मी, आज भी वही है जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं।
हाँ जी, आज भी वही है जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। जो इंसान आपको खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता है, आज शायद आप उनकी खुशियों का गला घोट करके अपने आप को ये बता रहे हो कि मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और उसका जो अग्रेशन है आप आपके फैमिली मेंबर्स पे निकाल रहे हो। आप आपके फैमिली मेंबर्स पे निकाल रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ आप कर रहे हो, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप जानबूझ करके कह रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जानबूझ करके कर रहे हो। बस छोटी सी चीज है जो हमें आज सीखनी है। बस छोटी सी चीज है जो हमें आज सीखनी है कि अगर स्ट्रेस हो रहा है, अगर हम इरिटेट हो रहे हैं, अगर हमें मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं तो हम उसे कह रहे हैं मम्मी बस। तो हमें लगता है कि आज हमें अपने आप को री इवैल्यूएट करने की जरूरत है। जरा रुकिए, जरा होल्ड कीजिए, जरा सोचिए आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारा स्ट्रेस है और दुनिया में किसी को भी स्ट्रेस नहीं, तो ये गलत है। आप शायद वो सारे सैक्रिफाइस उनके भूल गए हो जो उन्होंने आपके लिए किए हैं। अब ये सारे सैक्रिफाइस को नजरअंदाज करके ये शो कर रहे हो कि मम्मी पापा आपका तो फर्ज था, अब हमारी जिम्मेदारी है। आपने जो किया वो तो आपका फर्ज था, मैं आपका बेटा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका भी एक फर्ज है। आप सोचिए, इवैल्यूएट कीजिए, क्या उन्होंने ये दिन देखने के लिए आपको बड़ा किया? क्या उन्होंने ये दिन देखने के लिए आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी की? आपको कहना अब तो ऐसा हो गया है कि ठीक है हम बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बट बच्चों पे कोई फर्क ही नहीं है। कई सारे पेरेंट्स मुझे ऐसे मैसेज करते हैं कि मैम पूरा दिन वो जब भी क्लासेस में रहता है, क्लासेस के बाद लैपटॉप बंद करता है या क्लासेस से घर आता है तो इतना चिड़चिड़ा सा होता है कि उससे थोड़ा भी कुछ कहना हमें लगता है कि अभी गुस्सा हो जाएगा। उससे थोड़ा भी कुछ कहना हमें लगता है गुस्सा हो जाएगा। फोन में पड़ा रहता है, अगर मैं उसे बोलूं कि बेटा खाना खाने आ जा तो हम इरिटेट हो जाते हैं कि मैम मम्मी मैं पढ़ रहा हूं। आप एक चीज बताइए, आप झूठ किससे कह रहे हो, उन्हें या अपने आप से? एक चीज समझिए कि आप ये जो कर रहे हो वो किनके साथ गलत कर रहे हो, उनके साथ या अपने आप के साथ? क्या ये रवैये के बाद आप अपने आप को कभी आईने में देख भी पाओगे? आई नो नहीं। आई नो आपका भी यही सपना है कि मैं मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं, मैं मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं, मैं मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं। बट माय डियर फ्रेंड्स, जो तरीका आप सिलेक्ट कर रहे हो ये तरीका गलत है। आई 100% अग्री आप पढ़ाई कर रहे हो, आई 100% अग्री ये कॉम्पिटिशन है, आई 100% अग्री ये रेस है और आप दिलो जान से मेहनत कर रहे हो। बट आप इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हो, आप अपनों का दिल दुखा रहे हो। आप आपके अपनों का दिल दुखा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। आपका भी सपना यही है कि मैम मैं मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाह रहा हूं, मैं वो दिन देख रहा हूं जहां पे माय पेरेंट्स विल बी स्टैंडिंग प्राउड। बट क्या उस दिन तक आप उनको खुश रख रहे हो? ये जर्नी में जितने आप स्ट्रेस्ड हो, आपसे कई गुना ज्यादा टेंशन लेकर के वो बैठ रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जर्नी खाली आपके नहीं, ये जर्नी उनकी भी है। ये सपना खाली आपका नहीं, ये सपना कई सालों पहले आपने जब भी जन्म लिया था ना, तभी से उन्होंने देखना स्टार्ट कर लिया है। तभी से उन्होंने ये देखना स्टार्ट कर लिया है कि मेरा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, मेरी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी। तभी से ये थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में है। सो मैम, हमने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया। बट आज 2 मिनट ठहरिए, चाहिए तो वीडियो पॉज कीजिए। ऐसे दिन आपको याद आ जाएंगे कि हाँ यार, इस दिन पे मैंने मेरी मम्मी से ऐसे बात की थी। मेरे भैया मुझे बुला रहे थे, मैंने मेरे भैया को उल्टा जवाब दे दिया था। मेरे पापा मुझसे बात कर रहे थे, मैंने पापा को बोला था पापा रुक जाओ, आपसे ना हो पाएगा, मैं कर लेता हूँ, इट्स ओके। ऐसे कई इंस्टेंस आपको आपके दिमाग में आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कई इंस्टेंस। अभी के अभी ये वीडियो पॉज कीजिए, अभी के अभी उठिए, इवैल्यूएट कीजिए, जा करके अपनी मम्मी को हक कीजिए और प्यार से बोलिए मम्मा सॉरी। जा करके आपके पापा के साथ बैठिए और पापा को बोले पापा वो जो सपना आपने देखा है ना, वो मैं इस नवंबर अटेम्प्ट में पूरा करके रहूंगा। जा करके आपके फैमिली मेंबर्स को कहिए इट इज नॉट अ स्ट्रेस सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन वेयर वी कैन टुगेदर compete अगेंस्ट द सिचुएशन। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा ये चीज, पैंडेमिक, ये क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके ऊपर से मुंबई में आपको खुद को पता होगा लास्ट 2 दिन से तेज बारिश, फ्लड हो रहा है, यहाँ पे फ्लड हो रखा है।
मुझे स्टिल स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम मेरी सारी किताबें गीली हो गई है, मेरे घर पे पानी भर गया है, नई बुक खरीदनी पड़ेगी क्या? क्या समझ में आया स्टेटमेंट से? इस स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है पानी भर गया है, क्राइसिस है, बुक किताबें गीली हो गई है, बट अभी भी वो ज़ील नहीं गया है कि नवंबर अटेम्प्ट देना है। अगर नई किताबें खरीदनी है तो मुझे बता दीजिए मैम कि हम नई किताबें खरीद लें। व्हाट इज दिस माय डियर फ्रेंड्स? ये है जुनून, ये है जोश, ये है जुनून, ये है जोश। ये जुनून, ये जोश मैं आप में भरना चाहती हूँ। आप सभी लोग, आप तमाम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये सेशन मेरा अटेंड कर रहे हैं, आप तमाम लोगों में मैं ये जुनून, ये जुस्सा देखना चाहती हूँ। अगर ये जुनून, ये जुस्सा, ये हट आपकी है ना, ट्रस्ट मी, भगवान भी आपका साथ देगा। ट्रस्ट मी, भगवान भी आपका साथ देगा। मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ, छोटी सी बात। आप और आपका भाई, आप और आपका भाई दोनों ही घर पे है, दोनों ही घर पे है। आपका भाई दाल भी खा लेता है, चावल भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है, सब्जी भी खा लेता है, बट आप दाल चावल नहीं खाते, आप सिर्फ रोटी सब्जी खाते हो। आप सिर्फ रोटी सब्जी खाते हो और घर पे कुछ ऐसा चीज बना है, थोड़े से दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी रोटी। मुझे ये बताओ, मम्मी जब ये डिसीजन लेगी तब किसको क्या देगी? क्या आपको जबरदस्ती दाल चावल दिया जाएगा? नहीं। भैया को कुछ भी चल रहा है, भैया दाल चावल भी खा रहे हैं, भैया रोटी सब्जी भी खा रहे हैं, तो मम्मी क्या करेगी पता है? मम्मी भैया को बोलेगी बेटा आज तो दाल चावल खा ले, छोटे को मैं रोटी सब्जी देने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि उसको दूसरा कुछ पसंद नहीं है। अगर उसको रोटी सब्जी नहीं दी तो वो खाएगा नहीं, उसको रोटी सब्जी नहीं दी तो वो खाएगा नहीं। बड़े तो दाल चावल खा ले, छोटे के लिए मैंने रोटी सब्जी बचा करके रखी। ये डिसीजन अगर एक माँ ले सकती है, ये डिसीजन अगर आप सोच पा रहे हो, तो भगवान भी यही करता है माय डियर फ्रेंड्स, भगवान भी यही करता है। अगर आप हट लेकर के बैठे ना, भगवान मैं सिर्फ पास होने वाला हूँ, भगवान मैं सिर्फ पास होने वाला हूँ, पास के सिवा मुझे कुछ नहीं चलेगा, मैं सिर्फ पास होने वाला हूँ, ये अटेम्प्ट मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चलेगा। भगवान देखेगा हाँ यार मेरे सारे बच्चों में से ये बच्चा ऐसा है जिसको मैं फेल करूंगा तो नहीं चलेगा। बाकी जिसको भी चल रहा है ना, एपेटाइट है फेल होने का, वो ये रुतबा रखा रहे कि ठीक है मैम इस अटेम्प्ट हुआ तो हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट देख लेंगे। अब भगवान वो डिसीजन लेगा कि बड़े को क्या देना है और छोटे को क्या देना है। ये जुस्सा चाहती हूं मैं आपसे, ये शर्त चाहती हूं मैं आपसे, और ये प्रॉमिस चाहती हूं इस वीक मैं आपसे, इस वीक में आपसे ये प्रॉमिस चाहती हूँ, एक डिसीजन लो कि भगवान मुझे पास के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपके एज वेल एज आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स के सपने जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये सपने पूरे करने में सबका इक्विवेलेंट हाथ है। तो जाने अनजाने में अगर आपसे कभी कोई गलती भी हुई है ना, कभी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आया है ना, माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू ओवरकम। डोंट अननेसेसरी गिव पेनल्टी टू योरसेल्फ। आप मुजरिम नहीं हो, अपने आप को पेनलाइज मत करो। तो बस इस चीज का ख्याल रखें, आप खुश रहो और आपके परिवारजनों को भी खुश रखो, क्योंकि ये सपना सिर्फ आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का भी है। ये सपना सिर्फ आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का भी है। तो चलिए आज ये चीज फुलफिल करें, आज ये चीज फुलफिल करें कि जो सपना आपने और आपके पेरेंट्स ने कई सालों पहले देख लिया है, हम उसे पूरा करें। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, याद रहे, माँ पिता से है पाया ये जीवन, माँ पिता से है पाया ये जीवन, बात ये ना कभी हम भुलाए। बूढ़े माँ बाप को हर खुशी दे, बूढ़े माँ बाप को हर खुशी दे, फर्ज से कर्ज अपना चुकाए, फर्ज से कर्ज अपना चुकाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट वाज अ स्टोरी ऑफ योर्स। एक अटेम्प्ट बाद जनवरी में यहाँ पे शायद आपका फोटो लगा करके मैं नेक्स्ट सेशन लूंगी। तब तक के लिए आप पॉजिटिव रहे, मोटिवेटेड रहे, स्ट्रेस से दूर रहे और ये जान ले कि आप कर सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट फ्राइडे आपसे, आपके साथ खूब सारी चर्चा करने के लिए। Don't forget to motivate us by liking the video, subscribing to the channel
and commenting below that how our efforts are helping you all. And yes, there is one more announcement, my dear friends, for you all. As a positive news that हम अन अकेडमी पे प्लस कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं फॉर द अपकमिंग नवंबर 2020 अटेम्प्ट. तो आप क्रैक कर सकते हो ये सेशंस, आप क्रैक कर सकते हो ये एग्जामिनेशन हमारे साथ. And for additional discount, you can also apply my code, that is audit SAR. That is audit SAR for fetching 10% extra additional discount. Take care. Be safe. Bye bye.